हेलो गाइस, मैं बेला। आई कॉल मी बेला। सो जो भी है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं अनन्या पांडे की एक्टिंग, और मुझे ओवरऑल मतलब ठीक ही लगी थी। ट्रेलर से मैंने उसे जज करना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पर उसे एक निकाला जा रहा है अपने ही घर से। ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में पता होगा। तो सबसे पहले बेला को निकाला जा रहा है, जो कि इमोशनली काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब वो यहाँ से निकल रही है, और इसके पीछे का पूरा रीज़न आपको पूरे सीरीज़ में मैं फर्स्ट सीजन में बता दूंगा। और इस वीडियो में आप जानने वाले हैं बेला की कहानी। तो सबसे पहले अपने भाई को फ़ोन लगा रही है। इसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी में हम बताते हैं कि उसका एक बचपन अच्छे फैमिली में गुजरा है, जहाँ पर उसकी माता जी जो थी वो एक एक्टर थी, और उसके पिताजी थे वो काफ़ी रिच थे, और वो दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे। इसी के साथ उसका एक भाई भी था, जो कि बिजनेस पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था, और बेला को सिर्फ सजना संवरना और अच्छा दिखना ही सिखाया गया था, लेकिन उसे बिजनेस में इंटरेस्ट था। ये बात आपको नोट करनी होगी। ठीक है, इसी तरह से उसका भाई बिजनेस हैंडल कर रहा है, और वो सिर्फ अच्छा दिखना और अच्छे जो उनसे ज़्यादा रिच है उन लड़कों पर ध्यान देना और उनसे शादी करना, यही उसका गोल होता है, जो कि उसके फैमिली ने उसे सिखाया होता है। फिर वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे लड़के से शादी करने के लिए एक पार्टी में उसे लॉन्च किया जाता है। एक पार्टी में उसे ले जाया जाता है पहली बार, और उससे उसकी माँ कहती है कि जाओ उस लड़के से बात करने की कोशिश करो, अगर उससे तुम्हारी शादी होगी तो तुम बहुत अमीर हो जाओगी और बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने लगोगी। फिर यहाँ पर वो एक उस लड़के को देखकर, जिसका नाम आदित्य है, उसके साथ अब वो रिलेशन बनाती है, और यहाँ पर वो अब उसे फाइनली प्रपोज भी कर लेती है। और इसी बात की इंस्टा पर और सब जगह बूम फैल जाता है, और उनके शेयर्स बढ़ जाते हैं उनके कंपनी के, और अब वो फाइनली शादी कर लेते हैं। अब कुछ सब कुछ सेट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जो अनन्या पांडे यानी कि बेला है, उसकी लाइफ बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही अमीर और बहुत ही रेगुलर और बहुत ही मतलब बोरिंग हो चुकी है। यहाँ पर उसके बर्थडे के दिन भी उसके पति के पास उसके लिए टाइम नहीं होता, और इसी वजह से बेला काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। और वो ये चाहती है कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करे, जो उसके पैसे नहीं, क्योंकि उसके पास पैसा तो बहुत कुछ है, लेकिन उसे उसका टाइम चाहिए। जो कि वो कहता है कि मैं टेस्ला जा रहा हूँ इलॉन मस्क से मिलने, तो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ फिर वो अपने बर्थडे जो है नौकरों के साथ सेलिब्रेट करती है, और इंस्टा पे ये पोस्ट डालती है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, आज उसका बर्थडे है। और इसी वजह से अमीरों की जो लाइफस्टाइल है वो हमें दिखाई जाती है, जहाँ पर अब वो बहुत ही डिमोटिवेट फील कर रही है। ठीक है, इसके बाद वो जिम जाती है रेगुलरली, और वहाँ पर उसे एक नया लड़का दिखता है, जो कि जिम ट्रेनर होता है, और अब वो उसके साथ उसे लाइक करने लगती है, और अब उसे वो लड़का अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। यहाँ बेला काफ़ी अमीर है, और वो अपना जिम ज्वाइन करना चाहता है, नया जिम बनाना चाहता है, जहाँ वो भी ग्रो कर सके, क्योंकि वो लड़का इतना अमीर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक पार्टी में उसके साथ उसके पति के साथ डिस्कशन हो रहा होता है, और उस पार्टी में वो उसे कहता है कि तुम्हें बिज़नेस के बारे में बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करो, इंस्टा पे पोस्ट करो। और इस बात से वो डिमोटिवेट फिर से हो जाती है, और इस डिमोटिवेशन की वजह से वो अपने फ्रेंड को बुलाती है और उससे हैंग आउट करने लगती है। और यहाँ पर वो जिम देखने उसका पति आता है, तो उसे दिखता है उसका दोस्त और वो एक साथ में, और इसी बात को देखते हुए वो उसे घर से निकाल देता है, जहां वो अपनी माताजी से आके मिलती है, और न्यूज़ में भी ये रिपोर्ट छप जाती है कि बेला को घर से निकाल दिया गया है। और फिर अब उसकी माँ कहती है कि तुम्हें कहीं और जाकर रहना होगा, तुम दिल्ली में नहीं रह सकती, हमारी रेपुटेशन पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। तो यहाँ पर फिर अब बेला की माँ ने जब ये कह दिया है, तो अब उसे वहाँ से जाना ही होगा। तो अब बेला को वो ज़बरदस्ती निकाल देती है, वो अपने फ्रेंड के पास जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसे ग्रुप से भी निकाल दिया गया है, और ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली उसे हर्ट करता है। और अब वो सोचती है कि वो कैसे भी करके इन सारी चीज़ों से बाहर आएगी। वो अपने भाई को कॉल लगाती है, उसका भाई जो कि मुंबई गया हुआ है, यहाँ उसके फ्रेंड का भी फ़ोन आता है, जो कहता है कि मेरे साथ रह लो। लेकिन अनन्या पांडे कहती है कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि आपके ऊपर भी मेरे फैमिली वाले प्रेशर करेंगे और आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि बेला कितना अच्छा सोच रही है उसके फ्रेंड के लिए। वो इमोशनली अभी बहुत हर्ट थी, इसलिए दारू पीती है, जहाँ पुलिस उसे पकड़कर पुलिस थाने में ले जाती है। और पुलिस थाने में वो जाने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, तो वो स्मेल करती है और अपनी रिचनेस को वो बढ़ाती है और दिखाती है कि वो कितनी अमीर है। ठीक है, जो भी है, और यहाँ पर उन लोगों को भी स्मेल देती है ताकि वो लोग अच्छी स्मेल करें, और यहाँ पर उन लोगों के भी पैसे देकर उन्हें बचा लेती है, क्योंकि वो इमोशनली बहुत ही अच्छी दिल की है, साफ दिल की है, ये में बताया गया है। और अब वो उन सभी को छुड़ाकर अपनी कार भी वहाँ पर रख कर खुद अब वहाँ से निकल जाती है, और फिर वो अपने भाई से मिलने के लिए फ़्लाइट का ऑफ़र देखकर मुंबई जाने की सोचती है। और यहाँ मुंबई जाने के लिए वो अपने फाइनेंसेस मैनेज करती है खुद ही, और वहाँ पर चली जाती है। और वहाँ पर जाने के बाद उससे भाई उसके नहीं मिलता है, और वहाँ पर वो एक होटल में पता चलता है कि उसका भाई रुका हुआ है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता।
और यहाँ पर अब वो एक हाउस कीपिंग को देखती है जो कि मैच देख रही थी उस रूम में, और वो उसे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। और वो कहती है कि मैम आपका जो कार्ड है वो ऑफ हो चुका है, जो कि आपके परिवार ने किया होगा शायद। तो उसे पता चलता है उसके परिवार ने उसका कार्ड ऑफ किया, और यहाँ वो उसे अपनी पर्स देकर, जो कि बहुत महंगी पर्स होती है, उसे एक रात के लिए रहने के लिए कन्विंस कर लेती है, और उसके पास $100 थे इस वजह से। उसी होटल में उसके भाई और उसके पति को वो बातचीत करते हुए सुनती है, जहाँ पर वो जाती है। उसका पति उसे नॉर्मली कहेगा कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मुझे धोखा क्यों दिया। यहाँ उसके भाई को कहती है कि उसे मनाओ, मैं उसे सॉरी कह रही हूँ, तो क्योंकि उसने मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाला। यहाँ वो फिर अपने भाई से कहती है कि वो मुझे अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जीने दे, और लेकिन यहाँ पर आदित्य कहता है कि इसे तुम कुछ पैसे दे दो और इसे अपनी लाइफ जीने दो। वो कहती है मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं थी कभी भी, मैं अपनी लाइफ खुद अपने हाथ से जी सकती हूँ। और यही इस बात को कहकर वो वहाँ से निकल जाती है, और वो रिंग भी उसके आदित्य के मुंह पर फेंक देती है। और अब वो यहाँ पर वो हाउस कीपिंग वाली लड़की के साथ आ जाती है, जो कि जिसे उसने पर्स दिया था, और वो उससे इम्प्रेस हो गई थी। और यहाँ वो उससे एक रूम दिला देती है अपने पास, और वहाँ पर वो अब सभी पोस्ट को इंस्टा पर डालने लगती है कि देखो मैं कैसे अपनी लाइफ जी रही हूँ। और यहाँ वो स्ट्रगल करती है, और उसके काफ़ी नखरे भी होते हैं, ऑब्वियसली वो बहुत अमीर है इस वजह से। यहाँ अब वो फाइनली अपनी जॉब देखने लगती है मुंबई के अंदर, ताकि उसे कुछ रहने के लिए इंतज़ाम हो जाए। यहाँ वो एक जॉब ढूंढ भी लेती है जहाँ वो थोड़े परेशानियों से गुजर रही होती है ऑब्वियसली। और यहाँ पर वो कहती है कि मैं पहले भी जॉब करती थी, जो कि सिर्फ उसके हॉबी के लिए करती थी। एक दिन दारू पी लेती है काफ़ी सारी, और फिर वो अपनी तरह एक लड़का जो कि एक नेपो किड है, जो कि एक स्टार है, उसके ऊपर जब एंकर आरोप लगाता है, तो वो दारू पी कर उस पर एक ओपिनियन देने लगती है कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो सही है, ये वो गलत है। और ऐसा वो ओपिनियन अपना दे देती है जो भी उसे सही लगता है वो। और दारू के नशे में आपको तो पता ही है कि कौन सा इंसान किस तरह से बातें करता है। और ये सारी चीज़ें जो है वहाँ का जो मतलब मीडिया मैनेजर है, जो कि मीडिया का मैनेजर है, वो काफ़ी अमीर होगा ऑब्वियसली, तो वो उसकी इन सारी बातों को सुन लेता है वीडियो के फॉर्मेट में, क्योंकि वो जो वीडियो वायरल करती है वो वीडियो वायरल हो जाता है उसके इंस्टा पे से, यूट्यूब पे, और सारी दुनिया ये देखने लगती है कि इसने क्या कहा है। तो बे ने जो भी कहा है वो अगले दिन होटल में जाकर उसे पता चलता है कि ये सारी चीज़ें हो रही है, और वो होटल में गई हुई होती है अपने फ्रेंड्स के साथ, और जहाँ पर वो सब वीडियो वायरल होने के बाद सबको पता चल जाता है। और वो मीडिया मैनेजर जो है उसी वीडियो को देख रहा होता है बेला के, और वो इसे देखते देखते स्विमिंग पूल में उसे एक बच्चा गिरा देता है। और उसके ये सब होने के बाद बेला वहाँ पर आती है, और वो उसे देखती है, और वो उसे बचाने की कोशिश करती है। और फिर यहाँ वो उस मैनेजर को बचा लेती है, और वो कहती है कि इस बेबी पूल में तुम नहीं डूबने वाले। और वो कहता है कि मुझे इस पानी से फोबिया है। और वो मैनेजर काफ़ी अमीर है, और फाइनली अब बेला उससे मिल चुकी है, और वो बेला को देखकर कहता है कि तुमने मुझे बचाया है, ठीक है, अब तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे कैबिन में आ सकती हो, और तुम मुझसे पर्सनली मिलने के लिए भी आ सकती हो मेरे ऑफिस में, तो तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ मेरे साथ। तो फिर वो पूछती है उसके फ्रेंड से कि ये इंसान आखिर था कौन। तो वो उसकी फ्रेंड बताती है कि ये इंसान और कोई नहीं, इस मीडिया मैनेजर है, वो बहुत बड़ा मैनेजर है जो कि मीडिया को हैंडल करता है। तो इसी तरह से फर्स्ट पार्ट यहीं पर एंड होता है।